आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। धूर्त पाकिस्तान किसी भी तरह से बाज आने का नाम नहीं ले रहा और अपने घटिया मंसूबों को अंजाम देने में लगा है। भले ही पूरी दुनिया से आतंकवादियों का देश मानने लगी है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के करीब एक माह बीत जाने के बाद पाकिस्तानी सेना पत्रकारों की एक टीम को उस जगह ले गई जहां जैश के आतंकी कैंप को भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त कर दिया था। मीडिया को घटनास्थल पर ले जाने की बात तब पाकिस्तान की एक चाल लगती है जब पाकिस्तान के द्वारा सबूतों को मिटा देने की बात सामने आती है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस एक माह में मौके पर मौजूद सभी सबूतों को मिटा दिया ताकि कोई भी ये जान ना पाए कि यहाँ आतंकी कैंप चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसा कर पाकिस्तानी सेना ये चाहती है कि साबित ना हो पाए कि भारत की कार्रवाई में उसके आतंकी कैंप को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबे का पर्दाफाश रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी भी करता है। अधिकारी के मुताबिक इस माह में पाकिस्तान ने बालाकोट का हुलिया ही बदल डाला है और दुनिया को ऐसा दिखाने की फिराक में है कि घटनास्थल पर एक आम मदरसा है। पाकिस्तान ने 28 मार्च को 8 मीडिया टीम के सदस्यों को बालाकोट कैंप के अंदर ले जाने से बड़े ही नाटकीय तरीके से पहले वहां 300 के करीब बच्चों को कैंप में बैठा दिया और फिर सभी बच्चों को पहले ही ब्रीफिंग करके ये समझा दिया गया कि उन्हें मीडिया के सामने क्या और कितना बोलना है। जानकारी तो ये भी है कि पिछले एक माह में कुछ इस तरह से पाकिस्तान ने बालाकोट में भारतीय वायुसेना के द्वारा किए गए हमले को छुपाने की कोशिश की। इसके लिए सबसे पहले तो उसने पाकिस्तान सेना की फ्रंटियर कोर को वहां तैनात कर दिया। हद तो तब हो गई जब चुपचाप आतंकियों के शवों को हटा दिया गया। इतना ही नहीं, तबाह हो चुके कैंप को दुरुस्त किया। इतना सब करने में पाकिस्तान को एक माह का वक्त लग गया। ये तो समझने वाली बात है कि जैसे ही पाकिस्तान का सबूत मिटाओ अभियान पूरा हुआ, वैसे ही पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मीडिया को बालाकोट कैंप के अंदर जाने दिया। सोचने वाली बात यह है कि जब मीडिया की एंट्री करानी ही थी तो घटना के तुरंत बाद ही क्यों नहीं। इसी से पाकिस्तान की करतूतों की पोल खुल जाती है। इस संबंध में एक बात ये भी सामने आती है कि मीडिया एजेंसी राइटर की टीम ने 28 फरवरी से 8 मार्च के बीच के समय 3 बार बालाकोट में जाने की कोशिश की, पर हाथ निराशा ही लगी क्योंकि तीनों बार उन्हें पाक सेना ने मना कर दिया। बड़े ही बचकाने तरीके से मीडिया को घटनास्थल पर जाने से रोकने के लिए पाकिस्तान सेना ने कभी खराब मौसम का हवाला दिया तो कभी सुरक्षा कारणों को बताकर मीडिया को रोका, लेकिन अब उसकी पोल पट्टी खुलती दिख रही है। इन सभी खुलासों में एक बात और सामने आई है, वो हैरान कर देने वाली है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान को लगता है कि भारतीय सैटेलाइट हर वक्त कैंप को मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे ही आतंकी कैंप के बाहर निकलते हैं भारतीय सेना को जानकारी मिल जाती है और वो मार दिए जाते हैं। ऐसे में आतंकियों के बचाव के लिए पाकिस्तान ने ये रास्ता निकाला है कि पाकिस्तान ने सभी आतंकी गुटों को कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत टेरर कैंप से जब भी बाहर निकले तो सेना की वर्दी पहनकर ही निकले। ऐसा करने से भारतीय एजेंसियों की रडार में आने से बचा जा सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने बीते 16 मार्च को आतंकियों के टॉप कमांडर्स के साथ बातचीत की और इसी तरह के और भी कई निर्देश जारी किए। इस बैठक में आईएसआई पाकिस्तानी सेना के 3 गुलाम कश्मीर ब्रिगेड के 2 बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, जानकारी तो ये भी है कि इस मीटिंग में लश्कर आतंकी और पाकिस्तानी आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने वाला गाइड अशफाक भी मौजूद था। इसके अलावा सबूत छुपाने की कोशिश में भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बालाकोट से जैश के कैंप पर गुलाम कश्मीर के 4 आतंकी कैंपों को भी दूर शिफ्ट करने में लगा है, जिससे कि इन्हें सुरक्षित किया जा सके। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने निकियाल और कोटली इलाके में मौजूद लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों से कहा है कि वो अपने कैंपों को लाइन ऑफ कंट्रोल से दूर ही रखें ताकि खतरा कम रहे। और तो और आतंकियों के कई कैंप पाकिस्तानी सेना के कैंप में ही शिफ्ट कर दिए गए हैं और बाहर पहरेदारी के लिए सेना तैनात कर दी गई है। आपको याद दिला दें कि बीते 14 फरवरी को पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने पुलवामा में भारतीय जवानों के काफिले पर हमला कर दिया था, जिसमें 40 जवानों की मौत हो गई थी। और इसी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने 12 दिन बाद 26 फरवरी को रात
3:30 बजे भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। ये एयर स्ट्राइक सफल रही और इसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप में छुपे 300 आतंकियों के मार गिराए जाने का दावा किया गया। वहीं पाकिस्तान ने इस बारे में कहा है कि उसे इस हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ और इस हमले में तहस नहस हुए आतंकी कैंपों और मारे गए आतंकियों के शवों को छुपाने का प्रकरण पाकिस्तान ने शुरू कर दिया। इसके लिए पिछले 1 महीने से पाकिस्तान ने इस जगह को घेर रखा है और इस एरिया के आसपास किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान के मंसूबे दुनिया के सामने आ रहे हैं वैसे वैसे उसके सबूत छुपाने के ऐसे पैंतरे फेल होते दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।